दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बॉबी जिवाल और सेल्स ज्ञान के एक और शानदार एपिसोड के साथ मैं आज फिर हाजिर हूँ। दोस्तों सेल्स में काफ़ी बार ये एक चर्चा का विषय होता है कि ऐसा क्या फ़ॉर्मूला है जो मुझे सेल्स में जो ज़रूरी स्किल्स हैं उनको लर्न करने में हेल्प करेगा, और ऐसा कौन-सा महामंत्र है जिसको मैं अगर सीख लेता हूँ तो मेरी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा होती है, रिसर्च होती है, और जैसा हम लोग हैं काफ़ी बार हम लोग काफ़ी शॉर्टकट्स ढूँढते हैं, राइट? बट शॉर्टकट्स आपको सक्सेस दिलाएँगे, लेकिन वो सक्सेस जल्दी मिलेगी लेकिन स्थायी नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा जो सही रास्ता है, भले ही वो लंबा क्यों ना हो, वो चुनना चाहिए, क्योंकि उस रास्ते से चल के जो सक्सेस मिलती है वो स्थायी होती है, और उसके साथ में वो सक्सेस को आप बार-बार रिपीट भी कर सकते हैं। तो आज का जो महामंत्र है वो 4 स्टेप फॉर्मूला है, बहुत ही ईज़ी है। आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए कि अगर सेल्स में मुझे कोई नई स्किल को एक्वायर करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, और सेल्स में कैसे फटाफट सीख सकता हूँ और इसमें महारत हासिल कर सकता हूँ। चाहे मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन हूँ, कि मैं एमएसएमई ओनर हूँ, या मैं एम्प्लॉय हूँ सेल्स का, या मैं कंसल्टेंट हूँ, या मैं फ्रीलांसर हूँ, ये सब के लिए काम करता है। क्योंकि मैंने हमेशा ये बात बोली है, सेल्स गट फीलिंग से नहीं होता दोस्तों। सेल्स एक साइंस है, एक आर्ट है। हमको इसके साइंस को समझना होगा, और ये जो आर्ट है, ये जो कला है, हमको इसको भी रखना होगा। हमको बहुत सारी स्किल्स हैं जो सेल्स में ज़रूरी हैं, उनको भी सीखना होगा। तो क्योंकि हमको यहाँ पर सीखना है, सेल्स को सीखना है, समझना है, तो हमको पहले लर्निंग का क्या फॉर्मूला है हमको वो समझना होगा। क्योंकि हमारा ये जो ब्रेन है, ये इसकी एक एबिलिटी है, और इसके पीछे बायोलॉजी भी है जिसको हमको समझना ज़रूरी है। इसके पीछे का जो साइंस है उसको भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट समय गवाए बिना हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्निंग का 4 स्टेप फॉर्मूला क्या है। इसको देखने के बाद हम देखेंगे कि वो सेल्स का महामंत्र क्या है, जिसको अगर मैंने समझ लिया तो मैं सेल्स में सफलता के नए आयाम को छू सकता हूँ। दोस्तों फटाफट चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको कहा, 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का मतलब दोस्तों ये होता है कि मुझे पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके ऊपर मैंने कभी काम भी नहीं किया है। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, इनको हम थोड़ा एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, सेल्स के एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि ये फॉर्मूला लर्निंग का कैसे काम करता है। तो चाहे आप बिजनेस में हो, आप एम्प्लॉय हो, आप कंसल्टेंट हो, एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो चैलेंज होता है कि मुझे लीड्स चाहिए होती हैं, मुझे इंक्वायरी चाहिए होती है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, अपने बिजनेस के लिए, राइट? और हमारे सेल्स में ये एक फ्यूल है जो रेगुलर बेसिस पे डेली आपको चाहिए होता है, जिससे इंक्वायरीज आती रहें और हम इंक्वायरीज के ऊपर काम करके हम अपने सेल्स को आगे बढ़ाते रहें। तो काफी बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग आज भी, चाहे वो बिजनेस ओनर हो, एम्प्लॉयज हो या कंसल्टेंट हो, वो प्रोस्पेक्टिंग के ट्रेडिशनल तरीकों को ही अपनाते हैं। मेरा जो पुराना वीडियो है, इससे पिछला वाला वीडियो है, आप अगर प्रोस्पेक्टिंग के जो नए तरीके हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो ट्रेडिशनल तरीके से बंदा काम कर रहा है उसको ये नहीं पता है कि जो नए तरीके हैं उनमें एक जो सबसे सटीक तरीका है वो ये है कि गूगल के थ्रू भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, लीड्स एंड इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। क्योंकि आज अगर दोस्तों हम देखेंगे, हमको कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है, या हमको कोई भी सर्विसेज लेनी होती है, या हमको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हम सबसे पहले गूगल का सहारा लेते हैं, राइट? तो अगर मुझे ये स्किल मुझे नहीं आती, मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है जिससे मैं अपने बिजनेस के लिए इंक्वायरीज जनरेट कर सकता हूँ, दैट मीन्स मैं स्टेज नंबर 1 पर हूँ, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस मतलब ये, मुझे ये जानकारी ही नहीं है कि गूगल के माध्यम से इंक्वायरी जनरेशन होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ। आई होप ये आपको स्टेप 1 समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2, वो है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस।
अब ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ये इंफॉर्मेशन जैसे ही आपको पता चली, आपको किसी ने बताया, आपको ट्रेनर ने बताया, आपने जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखे, आपने गूगल पे सर्च किया और आपने जानने का कोशिश किया कि गूगल से मैं कैसे इंक्वायरी जनरेट कर सकता हूँ। दैट मीन्स अब आप कॉन्शियस हैं, आपके दिमाग को ये पता चल गया है कि ऐसा कोई सेल्स टेक्निक है, ऐसा एक स्किल है जिसको अगर मैं एक्वायर कर लेता हूं तो दैट मीन्स मैं अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकता हूं। लेकिन अब आपको ये पता है, आप कॉन्शियस हैं, लेकिन आप इनकॉम्पिटेंट हैं। इसका मतलब ये कि ये अभी आपको कला नहीं आती है, ये आपको स्किल अभी तक आपने एक्वायर नहीं किए, आप अभी दूसरी पायदान पर हैं। जैसे ही आपको पता चलता है कि ये काम करती है, आपने रिसर्च किया, काफी सारे वीडियोस देखे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और आपको लगा कि ये जो स्किल है, ये स्किल मुझे एक्वायर करनी चाहिए। तो फिर आप पहुंच जाते हैं स्टेप नंबर 3। ये थर्ड स्टेज है, इसको बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इसका मतलब ये है, आपको पता है कि गूगल के थ्रू लीड जनरेट की जाती हैं और अब आपने, क्योंकि इससे पहले आप इनकॉम्पिटेंस पे थे, आपने इस स्किल को एक्वायर करना, लर्न करना शुरू कर दिया। तो हो सकता है इसके लिए आप कोई कोर्स करेंगे, ऑनलाइन कोर्स करेंगे, या आप ऑनलाइन वर्कशॉप में जाएंगे, या आप कोई मेंटोर या एक्सपर्ट का सहारा लेंगे, या आपके कोई कलीग है जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर ये यूज कर रहे हैं, गूगल से कैसे लीड जनरेट की जाती है, आप उनसे बात करेंगे, उनसे सीखने का कोशिश, मतलब आप हर तरफ से ये इंफॉर्मेशन को एक्वायर करेंगे और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से सीखेंगे कि मैं गूगल से लीड जनरेट कैसे कर सकता हूं। तो ये जब प्रोसेस आप करेंगे तो काफी बार आपसे गलतियां होंगी, काफी बार ऐसा होगा कि वो जो कोर्स है उसमें आपके साथ कोताही हो जाएगी, शायद आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे, आप जो भी असाइनमेंट है वो टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और जब आप वो लर्निंग कर लेंगे तो लर्निंग के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आपको डूइंग भी करना है। मींस कि मैंने अभी ये तो समझ लिया कि गूगल से इंफॉर्मेशन कैसे ली जाती है, लीड जनरेट कैसे की जाती है बिजनेस के लिए, बट अभी मुझे वो जो डिजिटल स्किल है, वो जो सेटअप है, वो मुझे अप्लाई भी करना है। और जब आप ये अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपसे गलतियां भी होंगी। आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब आप इसको टेस्ट करेंगे, आप इसको रन करेंगे, तो इसमें आपसे गलतियां होंगी और हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाए, आपको लगे कि यार ये कुछ ऐसा है जो मेरे से नहीं हो रहा है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लर्निंग का। काफी बार यहाँ पर लोग गिव अप कर देते हैं और उनको लगता है कि दिस इज समथिंग व्हिच आई कांट डू, और जैसे ही लोगों को ये लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं और अल्टीमेटली फिर वो इसी स्टेज के ऊपर रह जाते हैं और उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। दैट मीन्स वो जो लर्निंग का जो साइकिल था वो टूट जाता है। लेकिन जब आपने दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे ये स्किल को एक्वायर करना ही है, और आप बार बार करते हैं, आप सीखते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, गलतियां करते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि आप इस स्किल को सीख जाते हैं और आप लीड्स जनरेट करने लगते हैं, आप इंक्वायरी जनरेट करने लगते हैं। दैट मीन्स अब आप तीसरे स्टेप पे पहुंच गए हैं और ये है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। मतलब आपको पता है गूगल से कैसे इंक्वायरी जनरेट की जाती है और आपने वो कॉम्पिटेंसी को भी एक्वायर कर लिया है। धीरे धीरे आपके पास लीड्स आने लगी हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आप रिपीटेडली इस एक्टिविटी को करते रहते हैं, डे इन डे आउट, और इसके बाद में आप चौथे स्टेप पे होते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इसका मतलब ये है कि आप इस लर्निंग के फाइनल स्टेज में हैं, आपने इस स्किल को एक्वायर करके आपने महारत हासिल कर ली है और अब आप बिना ज्यादा एफर्ट लगाए भी आप आसानी से गूगल से लीड जनरेट कर लेते हैं। आपको बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आपको सारे स्टेप्स पता चल गए हैं, आपको सारी प्रोसेसेस पता चल गई हैं, आपको डू एंड डोंट्स पता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस स्टेज पे आने के बाद आप एक ट्रेनर, आप एक कोच की तरह भी काम करते हैं और काफी लोगों को आप जब गाइड करते हैं तो अननोइंगली आप उनको तो सिखाते ही हैं, आपका भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी बढ़ रहा होता है और ये हायर लेवल है कॉम्पिटेंसी का। दैट मीन्स कि आपके डीएनए में, आपके खून में ये लर्निंग आ गई है, ये स्किल आपने एक्वायर कर लिया है। तो दोस्तों फटाफट इसको चारों स्टेप्स को एक बार और देख लेते हैं। 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। पहला होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मुझे जानकारी भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, लाइक गूगल से लीड जनरेट की जाती हैं और इसलिए मैं इनकॉम्पिटेंट। जैसे मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, मुझे पता चलता है कि ऐसा कोई स्किल भी है, ऐसा कोई डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कुछ
होता है जिससे मैं गूगल से अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर लेता हूँ। स्टेप नंबर 3, और फिर मैं इसके लिए इंफॉर्मेशन तलाशता हूँ, यूट्यूब के वीडियोस देखता हूँ, कोर्सेज करता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस करता हूँ, एक मेंटोर या एक्सपर्ट की हेल्प कर लेता हूँ, और फाइनली मैं इस स्किल को एक्वायर कर लेता हूँ, उसको लर्न कर लेता हूँ। इस पूरे प्रोसेस में काफी सारी गलतियां होती है, काफी बार फ्रस्ट्रेशन आता है, काफी बार मुझे लगता है मुझसे नहीं होगा, बट आप गिव अप नहीं करते हैं और फाइनली आप ये आर्ट को सीख लेते हैं, ये स्किल को आप एक्वायर कर लेते हैं। आप स्टेप नंबर 3 पे कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, इसका मतलब आपको पता है ऐसा होता है और आपको वो करना भी आता है। जब इसको बार बार आप करते हैं तो आप स्टेप नंबर 4 पे होते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, मतलब आप अभी महारथी हो गए, आप चैंपियन हो गए, आप हरक्यूलिस हो गए, आप लोगों को सिखा सकते हैं, आप बिना एफर्ट लगाए इस सारी प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो लर्निंग के स्टेजेस हैं इसको सेल्स में कैसे अप्लाई किया जाए। तो दोस्तों बहुत ही आसान है और मैं आपको दूसरी स्लाइड पे लेके चलता हूँ, 4 स्टेजेस ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में लिखा है और ये 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो है सीखो। तो जैसे ही आपके अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस स्टेज पे आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ है जिससे मैं अपने काम को बढ़ा सकता हूँ, अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ, तो आपको स्टेप नंबर 2 पे जाना है, विच इज लर्निंग, मतलब आपको सीखना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले सेल्स में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, गट फीलिंग से आप सेल्स नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत सेल्स कर पाएंगे, बहुत लंबी दूरी तक आप नहीं जा पाएंगे, आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाएंगे, या आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट की तरह अपनी इमेज नहीं बना पाएंगे। तो नंबर 1 इज सीखो, सेकंड इज करो। ये सिर्फ क्लासरूम से वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस देखने से नहीं होने वाला है दोस्तों। इसके लिए आपको बात करनी होगी, आपको लोगों को मिलना होगा, या आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया है गूगल का कि आपको वो स्किल एक्वायर करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार करना पड़ेगी, बार बार करना पड़ेगी। और ये पूरी प्रोसेस के अंदर आप काफी बार ऐसा होगा आपसे नहीं होगा, आप गलतियां करेंगे, दैट मीन्स आप करेंगे। तो ये होता है स्टेप नंबर 3। सबसे पहले है सीखो, इसके बाद आप उसको करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सीखने से नहीं होने वाला है, आपको करना पड़ेगा। तो जब आप करेंगे तो आप डेफिनेटली गिरेंगे भी। आपको याद होगा जब हम छोटे थे, हम साइकिल चलाना सीख रहे थे तो काफी बार हम गिर जाते थे, लेकिन हम फिर उठते थे, फिर दोबारा से साइकिल चलाते थे, फिर हम करते थे। तो अगर आप उस एग्जाम्पल को याद रखेंगे, सीखा, करा, इसके बाद हम लोग गिरे, और जैसे ही गिरे पे हम जाते हैं स्टेप नंबर 3, तो अगेन हमको स्टेप नंबर 1 पे जाना है, सीखो। दैट मीन्स मेरी जो लर्निंग है उसमें कोई कमी है, या तो वो जो स्क्रिप्ट है उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, वो जो सेगमेंट है शायद मैंने गलत चूज कर लिया है, या जो डिफाइंड प्रोसेस है कहीं ना कहीं अभी वो मुझे समझ में नहीं आई है। इसको मैं बार बार तब तक करता रहता हूँ जब तक कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हो जाता हूँ, और वो स्टेज होती है स्टेज नंबर 4, स्टेप नंबर 4, जिसको बोलते हैं जीतो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं समराइज करना चाहता हूँ, वो 4 लर्निंग की जो स्टेजेस हैं, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे सेल्स में, सीखो, करो, गिरो, और आप गिरेंगे तो फिर आपको वापस जाना है, सीखो, करो, गिरो। मल्टीपल टाइम अगर आप इसको रिपीट करेंगे, आप फिर एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, कॉन्शियसली आप कॉम्पिटेंट होंगे, और बार बार करते रहेंगे तो उसके बाद आपके ये डीएनए में आपके डीएनए का हिस्सा बन जाएगा, और आप एक विजेता की तरह आएंगे, क्योंकि आप जीत चुके हैं, आप विनर हैं, और आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट आप आज अपने लिए प्रोड्यूस करने लगे हैं। तो दोस्तों मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और ये जो इन्फोग्राफिक है, ये इन्फोग्राफिक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो सीखने के ऊपर था, सेल्स के महामंत्र के ऊपर था। आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और गिव अप मत कीजिए, ये मेरा सजेशन है। जैसे सेल्स को तब तक करते रहिए जब तक कि आप उसमें महारत हासिल नहीं कर लेते हैं, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो जाते हैं। और सिर्फ सीखने से नहीं होगा, करना भी होगा। काफी सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं बट करते नहीं है, अप्लाई नहीं करते हैं, एंड दैट द रीजन वो उनको रिजल्ट नहीं आता है जो रिजल्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों इसको लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने सेल्स ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ जो भी सेल्स में है, बिजनेस में है, उनके साथ शेयर कीजिए। हमारी मुलाकात हर हफ्ते होगी, ये मेरा आपसे वादा है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ लेके आता हूँ। आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं जिबाल बॉबी के नाम से, और अगर आप मेरी कंपनी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं, हमारी कंपनी को सर्च कर सकते हैं www
4elearnings.com। समय निकाल के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ जल्दी आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। तब तक के लिए बाय बाय।